हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ आई लव यू वीइंग और आई लव यू लेसन के पार्ट 12 को शेयर करने वाली हूँ गाइस। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट कर दिया कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियांग चैंग नाराज़ होकर के चला गया था वीइंग के पास से। वांग जी वीइंग के साथ उसके गुफा में आ गया था। जीवूजुन भी वहीं पे बैठे हुए थे, वेनचिंग भी थी और वेननिंग को वेनचिंग ने सीमा पर ध्यान रखने के लिए भेजा था, जिससे कि कोई भी अगर दुश्मन उन पर हमला करता है तो वेननिंग उनसे लड़ सके। आइए देखते हैं इसके बाद का क्या हुआ था। इसके बाद वांग जी वीइंग से कहता है कि वीइंग, तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा टेंस था, मैं बहुत ज़्यादा टेंस था। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फ़िक्र हो रही थी, तुमने ऐसा क्यों किया। जीवूजुन समझ नहीं पाते हैं कि वीइंग ने क्या किया है, लेकिन वो प्राइवेसी देना चाहते थे और वो वहाँ से उठ के वीइंग को और वांग जी को ये कह के चले जाते हैं कि मैं थोड़ा बाहर देख कर आता हूँ, सबसे मिल के आता हूँ। बैन कबीले के जितने भी लोग हैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। और वो वेनचिंग को लेके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वांग जी वीइंग से फिर से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वीइंग को पहले तो समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर वो कहता है कि वांग जी मुझे लेंजन, मैं डर गया था, मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा, इसलिए मैंने वो सब कुछ किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ऐसा कह के वीइंग वांग जी के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लेता है और पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ लेंजन मुझे माफ़ कर दो, मैंने वो सब इसीलिए किया था जिससे कि मुझे ना डर लग रहा था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ, इस वजह से मैंने वो सब किया था। ओके गाइस, मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पे ये किस बारे में बात कर रहे हैं। ये इस विषय में बात कर रहे हैं कि वीइंग ने जो स्पेल किया था वांग जी के ऊपर, जिस स्पेल से वो 3 दिन सोता रहा था और अपने रूम में भी, उसके रूम में भी कोई आ नहीं पाया था। उस स्पेल की वजह से, उस जादू की वजह से ना ये दोनों आपस में इस समय ना बातें कर रहे हैं उसके ऊपर। वांग जी कहता है कि लेकिन वीइंग, मैं तुम्हारा साथ देना चाहता था, तुमने ऐसा क्यों किया। मैं हर समय तुम्हारे साथ रहना चाहता था, पता है तुम्हारे ऐसा करने की वजह से मैंने 6 महीने स्किप कर दिए हैं अपनी बेबी के साथ भी। तुम मुझे मेरे बेबी से और खुद से दूर क्यों रखना चाहते हो। वीइंग कहता है कि नहीं लेंजन, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें दूर नहीं रखना चाहता हूँ, मैं बस डर गया था कि सब लोग प्योर हंगुन जुन को, सब लोग ये कहेंगे कि आप गलत का साथ दे रहे हो, काले जादू का साथ दे रही हो, इस वजह से मैंने वो सब कुछ किया था। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं खुद तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं इन लोगों को ऐसे बेसहारा मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। वांग जी ये सब बातें सुनने के बाद कहता है कि वीइंग, मैं अंकल से बात करूँगा, मैं सबसे बात करूँगा, मैं हर किसी से बात करूँगा और बात करने के बाद ना मैं जहाँ तक मुझसे होगा मैं उतना करूँगा। वीइंग, मैं चाहता हूँ कि ये बैन कबीले के जितने भी लोग हैं ये हमारे साथ रहें घूसू में, ये सब हमारे साथ घूसू में रह सकते हैं। वीइंग, मैं खुद जिन गोंसा से बात करना चाहता हूँ, लेकिन अंकल ने मुझसे मना कर दिया और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों, क्या हुआ था उस दिन, मुझे बताओ वीइंग। मुझे बस इतना पता है कि तुमने मुझे वहाँ पे सुलाने के बाद मुझे तुम 3 दिन के लिए तुम मुझे सुला गए थे, मैं सोता रहा था। उसके बाद जब मैं जागा तो मुझे पता चला कि तुमने जिन गोंसा के महल में जाके उसके सिपाहियों को मारकर इन बैन कबीले के इन बैंस को ना बचाया है, जितने भी ये बैंस हैं इनको बचाया है। और मुझे पता था तुम यहाँ लेकर आओगे, ये जगह, इस जगह पर ना कोई भी आने की हिम्मत नहीं करेगा और इस जगह से तुम्हें बहुत ज़्यादा पावर मिलता है, इसलिए मुझे पता था। और वीइंग, एक बात और है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ना ये सारी बातें ना क्लियर करो और अभी क्लियर करो। वीइंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वीइंग, मैं नहीं बता सकता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। अब मुझे ना मेरे सारे सवालों का जवाब चाहिए, मुझे मेरे हर सवाल का जवाब दो। वीइंग, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो, तुमने ऐसा क्यों किया।
तुमने अपनी गोल्डन कोर तुम्हारी कहाँ गई? मुझे बताओ, तुम्हारी गोल्डन कोर कहाँ गई, कहाँ थी? मुझे ये बताओ। वी यिंग इस बात पर वांग जी की तरफ एकदम शॉकिंगली देख रहा होता और कहता है कि वांग जी, लेंजन, मेरी गोल्डन कोर मेरे पास ही है। वांग जी गुस्से में उठकर खड़ा हो जाता और कहता है कि नहीं वी यिंग, मुझे सच बताओ, तुम्हारी गोल्डन कोर कहाँ है? तुमने क्या किया था अपनी गोल्डन कोर का? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पास गोल्डन कोर नहीं है? पता है, पूरे युद्ध में तुमने लड़ाई करी, तुम मेरे साथ इंटीमेट भी हुए और तुम्हारे पास गोल्डन कोर नहीं थी, जो मुझे पता भी नहीं चला। मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? वी यिंग, मुझे बताओ। वी यिंग एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि वांग जी, मैं ये तुम्हें नहीं बता सकता हूँ कि मेरी गोल्डन कोर कहाँ गई थी, लेकिन इस समय मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं वीक हूँ या मैं कमज़ोर हूँ। तब वांग जी कहता है कि हाँ, मैंने हमारे गूसू के, हमारे लैन कबीले के जो बेस्ट फिजिशियन हैं, उनसे कह के तुम्हारे अंदर एक गोल्डन कोर ट्रांसपेरेंट करवाई थी। मुझे नहीं पता था उस समय कि तुम प्रेग्नेंट हो। उसके बाद मुझे पता चला था, जब तुम्हारे अंदर गोल्डन कोर लगी थी ना, ट्रांसफ़र हुई थी, उस समय तुम्हें इतना पेन हो रहा था, मैं तुम्हें देख भी नहीं पा रहा था कि तुम्हें इतना पेन में ना, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा था। उसके बावजूद मैंने तुम्हें हील किया, हीलिंग म्यूज़िक सुनाया, मैंने तुम्हारे लिए, पता नहीं मैं तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं कर सकता हूँ वी यिंग, और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ वी यिंग, मेरे प्यार को समझने की कोशिश करो। और ऐसा कह के वांग जी वी यिंग के क्लोज जाके उसको हग कर लेता है और उसके हेड से अपने हेड को लगा के कहता है, आई लव यू वी यिंग। वी यिंग भी वांग जी से कहता है, आई लव यू लेंजन। एंड इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को कब किस करने लग गए थे, हग करते हुए ना, एक दूसरे को हग करते हुए वो कब एक दूसरे को किस करने लग गए, ये उन्हें खुद को भी नहीं पता। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और वो किस जेंटली तो बिल्कुल भी नहीं था, जेंटली तो बिल्कुल भी नहीं था, वो इतना वाइल्डली किस था कि वी यिंग के होठों को ना एकदम वांग जी ने ना काट लिया, जिससे वी यिंग को दर्द हुआ और उसका जो पेन था ना, उसकी जो पेन भरी आवाज़ थी ना, वो वांग जी के माउथ में ही हो रही थी, क्योंकि वांग जी ने उसको किस करना बंद नहीं किया था, वो उसको कंटिन्यू किस किए जा रहा था, उसने बिल्कुल भी ना अपने आप को स्टॉप नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं रोका। एंड हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है, वेंचिंग जब बाहर आ गई थी तो वो जेवूजुन को बो डाउन करके और अपने काम पे चली जाती है, उसका जो भी वर्क था वो अपने वर्क पे चली जाती है, वेंस के साथ खाना बनाना, वो ग्रैनी वैन के साथ खाना बनाने चली गई थी, क्योंकि मेहमान आए हुए हैं, कुछ तो बनाना ही पड़ेगा उसको, कुछ ना कुछ, चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके उसने बनाया था जितना भी फूड उनके पास था। और जेवूजुन लेकर आए थे, वांग जी और जेवूजुन, उसमें उसने देखा कि बहुत सारा वो फूड लेकर आए थे, तो उसने वही फूड प्रिपेयर कर दिया। इसके बाद जेवूजुन का दिखाया जाता है, जेवूजुन जियांग चैंग को ढूंढते हुए ना, सभी वैंस से बात करते हुए जा रहे थे, वो हर वैंस से पूछ रहे थे कि आपको क्या चाहिए, आपके पास क्या कमी है, आप ठीक तो हैं, आप कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है, वो हर किसी से बात कर रहे थे। एंड इसके बाद उन्हें पता चलता है कि जियांग चैंग वहाँ पर एक झरना है, वहीं है जियांग चैंग, वहीं है जहाँ, वहाँ पे पास में ही एक झरना है, वहीं पर है जियांग चैंग। और वो ना चले जाते हैं जियांग चैंग के पास। वो जियांग चैंग ना खड़े होके ना बहुत कुछ सोच रहा था, वो ना अपनी ही सोच में डूबा हुआ था कि वी यिंग ने उसे कुछ भी नहीं बताया, वो प्रेग्नेंट है, वो वांग जी के साथ रिलेशनशिप में है। ये एक भी बात जियांग चैंग को क्यों नहीं पता? वेंचिंग को पता है, वेन्निंग को पता है, जेवूजुन को पता है,
जेवुजुन ने भी उसे नहीं बताया क्यों इतने महीनों से उससे ये बात छुपाई गई है, ऐसा क्यों हुआ है। जेवुजुन ना जब पहुंचते हैं उसके पास, उसको खड़ा हुआ देखते हैं झरने के पास, पानी गिर रहा था, वहाँ पे वो खड़ा हुआ था और झरने के पानी गिरने की जो पानी था ना, उसकी ना छोटी 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 बूंदें जियांग चैंग के ऊपर आ रही थी ठंडी ठंडी। जेवुजुन उसके पीछे जाके खड़े हो जाते हैं धीरे से। जियांग चैंग अपनी सोच में इतना डूबा हुआ था उसको पता ही नहीं चलता है। इसके बाद जेवुजुन बोलते हैं, जियांग चैंग, मास्टर जियांग, राजकुमार। जैसे ही जियांग चैंग जेवुजुन की आवाज़ सुनता है वो पीछे मुड़ता है और वो गिरने ही वाला था, उसका बैलेंस बिगड़ गया था। ऐसे अचानक से जेवुजुन को, लैंसी चैन को अपने पीछे देख के जियांग चैंग का बैलेंस बिगड़ गया था, वो ना गिरने वाला था। वो एकदम किनारे पे खड़ा था, पहाड़ के एकदम चोटी के ना किनारे पे खड़ा था जहाँ पे झरने का पानी आ रहा था उसके ऊपर। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, वो ना गिरने वाला होता है। लेकिन तभी जेवुजुन उसको पकड़ लेते हैं, वो उसको ना अपनी बाहों में ना पकड़ लेते हैं और उन्होंने एकदम ऐसे स्टाइल में पकड़ा था जैसे कमर पे, एक हाथ कमर पे और दूसरे हाथ को ना उसकी नेक के पीछे, जियांग चैंग की नेक के पीछे एक हाथ था और एक हाथ कमर पे था। एंड इस पोजीशन में वो इतना खो गए थे जियांग चैंग के फेस को देखकर, उनको कुछ ध्यान ही नहीं रहा वो कहाँ खड़े हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको कुछ ध्यान नहीं रहा दोनों को। और वो दोनों अगले ही पल एक दूसरे को किस कर रहे थे, वो एक दूसरे को इतना पैशनेटली किस कर रहे थे। जेवुजुन ने जियांग चैंग को एकदम अपने सीने से चिपका लिया था और फिर वो उसे किस कर रहे थे। जियांग चैंग को जेवुजुन बहुत ज़्यादा डीपली और पैशनेटली किस कर रहे थे और उसको पीछे ला रहे थे। धीरे धीरे वो उसको पीछे ला रहे थे क्योंकि वो एकदम चोटी के किनारे पे थे, हिल के एकदम किनारे पे थे। वो उसको पीछे ला रहे थे और पीछे लाते लाते ना उन्होंने किसको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया था। और जैसे ही वो एक पेड़ के पास आते हैं वो जियांग चैंग को उस पेड़ पे पिन कर देते हैं और उससे, उसकी बॉडी से अपनी बॉडी को बिल्कुल सटा देते हैं और उसे डीपली पैशनेटली किस करने लग जाते हैं। जेवुजुन के इस किस से जियांग चैंग की बॉडी पूरी नम पड़ गई थी, उसको कुछ भी होश नहीं था, उसे सिर्फ जेवुजुन चाहिए थे उस टाइम। वो जेवुजुन को बैक किस कर रहा था, बहुत डीपली किस कर रहा था। एंड इसके बाद दोनों किस करते करते एक दूसरे के क्लॉथ्स को ना खोलने लग जाते हैं, एक दूसरे के क्लॉथ्स को वो उतार देते हैं। वो एक दूसरे के क्लॉथ्स को उतार देते हैं और अब वो दोनों ही ना बिल्कुल नेकेड थे। जियांग चैंग और जेवुजुन दोनों के दोनों नेकेड थे। वो तो अच्छा हुआ वो सबसे ऊपर वाली चोटी पे खड़ा था जिससे किसी को भी वो दिखाई नहीं दे रहे थे। वेंस उनको ढूंढ रहे थे डिनर के लिए, लेकिन वेंजिंग ने, वीजिंग और वांगजी कहते हैं कि जियांग चैंग को थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन जेवुजुन कहाँ हैं, जेवुजुन को सब लोग ढूंढ रहे थे। एंड हार थक के वांगजी कहता है कि भाई शायद कुछ लेने गए होंगे, कोई सामान लेने गए होंगे, वो आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, हमें उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में वीजिंग, लेकिन तुम आराम करो। क्योंकि वीजिंग ना आराम नहीं कर रहा था, वो ढूंढ रहा था बाकी सबके साथ। और वांगजी को ना दिख रहा था कि प्रेगनेंसी में वीजिंग को कितनी प्रॉब्लम हो रही है इधर से उधर चलने में। अब उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी बेली बहुत ज़्यादा बड़ी थी, नॉर्मल बेली से ना वीजिंग की बेली बड़ी थी, वो मतलब डबल साइज की थी। नॉर्मली इतना बड़ा नहीं होता है बेली, इतना बड़ा नहीं निकलता है पेट अगर एक बच्चा हो तो। वांगजी इसी बात को सोच रहा था और वो थोड़ी देर बाद ना वेंचिंग से कहता है, वेंचिंग क्या आप मुझे एक बात बताओगी, वीजिंग प्रेग्नेंट है, वो एक बेबी से प्रेग्नेंट है या 2 बेबीज़ हैं। वेंचिंग कहती है ऑब्वियसली, तुम्हें दिखाई नहीं देता है।
वेंचिंग का ना दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। वो जी सोच रही थी कि कहीं वीजिंग को वांग जी ले ना जाए और इन वैंस को, जो बाकी के वैंस हैं जितने भी, जो बच्चे हैं बूढ़े हैं, उनको फिर से प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े इस वजह से। और वो वीजिंग को भी दोबारा से ना ठेस पहुंचते हुए नहीं देखना चाहती थी। वांग जी को जब वीजिंग छोड़ के आया था तो वीजिंग स्टार्टिंग में बहुत रोया करता था, बहुत ज़्यादा। वो अकेले में हर समय रोता ही रहता था वांग जी के लिए। वेंचिंग उन सब बातों को सोच के कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है, उसके अंदर तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उसको जुड़वा, उसके ना ट्विंस हैं, ट्विंस। इतना तो समझते हो ना तुम्हें बेली देखकर समझ में नहीं आया। और ऐसा कह के मुंह बना के वेंचिंग वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वांग जी उसके गुस्से का मतलब समझ नहीं पाता, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वेंचिंग इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही है, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वो वीइंग को ना पेन हो रहा था, ज़्यादा इधर उधर चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उसको। तो वांग जी कहता है कि भाई आ जाएंगे और जियांग चेंग को टाइम चाहिए, तुमने ही कहा था, चलो तुम पहले चल के ना डिनर कर लो, कुछ खा लो, उसके बाद मैं बाद में ढूंढ लूँगा, तुम चलो यहाँ से। और ऐसा कह के वांग जी वीइंग के हाथ को पकड़ के ले गया था और वहाँ से ले जाके वो उसको डिनर कराता है। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जेवूजुन जियांग चेंग को एकदम घास पे ना, वहाँ पे जो घास थी, ग्रास थी, उस पर लिटा देते हैं उसके ऊपर और खुद उसके ऊपर आ जाते हैं जियांग चेंग के। और जियांग चेंग को किस करने लगते हैं पूरी बॉडी पे, ऑल ओवर बॉडी पे वो जियांग चेंग को किस कर रहे थे, उसके निपल्स को सक कर रहे थे, बाइट कर रहे थे, लिक कर रहे थे। और दूसरे हाथ से ना वो दूसरे निप्पल को ना पिंच किए जा रहे थे। जियांग चेंग को इतना टीसिंग लग रहा था, वो अपने आप को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो कहता है जेवूजुन क्या कर रहे हो तुम, लैंसी चैन मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, करो प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारी, करो। लेकिन जेवूजुन उसको टीस कर रहे होते हैं। उसका जो गुस्सा था ना जियांग चेंग का, वो इस समय कहीं वैनिश हो गया था और वो सिर्फ लैंसी चैन के बारे में ना सोच रहा था, वही उसके सामने दिखाई दे रहे थे। और उनका टच करना, लैंसी चैन का टच करना जियांग चेंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस समय। जेवूजुन उसको और ज़्यादा टीस करने के लिए उसकी बेली पे उसको हर जगह किस करने लगते हैं, उसकी नेक पे किस करते हैं, उसके शोल्डर पे किस करते हैं, उसके चिक्स को किस कर रहे थे। इसके बाद वो जियांग चेंग की प्रॉपर्टी को अपने हाथ से शेक करने लगते हैं और शेक करते करते वो उसको किस भी कर रहे थे। जियांग चेंग थोड़ी देर बाद जेवूजुन से कहता है कि प्लीज़ अपना हाथ हटाओ, लेकिन जेवूजुन अपना हाथ नहीं हटाते हैं और जियांग चेंग का सारा वार्म लिक्विड जेवूजुन के हाथ में ही आ गया था। जियांग चेंग ने अपना सारा वार्म लिक्विड ना बाहर निकाल दिया था, वो सारा का सारा वार्म लिक्विड जेवूजुन के हाथ में आ गया था। इसके बाद जेवूजुन अपने हाथ को साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद वो अपनी फिंगर्स को जियांग चेंग के अंदर एंटर कराते हैं। एंटर कराने के बाद वो उसको प्रिपेयर कर रहे थे आगे के लिए, जो वो करने वाले थे उसके लिए वो उसको प्रिपेयर कर रहे थे। और वो अपनी फिंगर को जियांग चेंग के अंदर मूव करने लगते हैं और मूव करते करते वो 1 से 2 कर देते हैं उन फिंगर्स को। और जियांग चेंग को अब 2 फिंगर से पेन हो रहा था। जियांग चेंग को पेन हो रहा था। उसने कई महीने पहले करा था, वो उसका फर्स्ट टाइम था और ये उसका सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम में उसको पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था 2 फिंगर से। जेवूजुन इस बात को देखकर कहते हैं कि अगर तुम्हें ज़्यादा पेन हो रहा है तो मैं रहने दूँ, लेकिन जियांग चेंग कहता है कि नहीं, मुझे चाहिए, अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए। इसके बाद क्या था, इसके बाद तो जेवूजुन अपनी फिंगर्स को बाहर निकालते हैं और अपने आप को उसके अंदर एंटर करा देते हैं। एंटर कराने के बाद वो अपने आप को मूव कर रहे थे उसके अंदर। पहले तो पोलाइटली मूव कर रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा जेंटली मूव कर रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे एग्रेसिव हो गए थे।
बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे। जियांग चैंग को बहुत दर्द हो रहा था। वो एक बहुत लाउडली मौन करता है, बहुत ज़्यादा तेज वो चिल्ला रहा था। उसके इस चिल्लाने को देख के ना जेवुजुन कहते हैं कि प्लीज़ जियांग चैंग इतनी तेज मत चिल्लाओ, हम जहाँ हैं वहाँ पे कोई आ भी सकता है। जियांग चैंग कहता है कि मुझसे नहीं रहा जा रहा बिना चिल्लाए, मैं क्या करूँ, अपने आप निकल रही है मेरे मुंह से आवाज़, मुझसे नहीं रोका जा रहा, नहीं हो रहा कंट्रोल, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तुम इतने ज़्यादा जाइंट हो, तुम्हें पता भी है तुम कितने बड़े जाइंट हो, जाइंट। ऐसा कह के जियांग चैंग दोबारा से चिल्लाने लग गया था। फिर से वो चिल्ला रहा था, वो मौन कर रहा था, बहुत ज़्यादा लाउडली मौन कर रहा था। जेवुजुन इसके बाद अपने चारों तरफ एक सील बनाते हैं और उस सील पे वो साइलेंसिंग स्पेल्स लगाते हैं। इस साइलेंसिंग स्पेल के बाद कहते हैं कि अब चिल्लाना, अब तुम्हें और ज़्यादा दर्द होने वाला है। और इस बार जेवुजुन अपने आप को पूरी तरह से जियांग चैंग के अंदर जेवुजुन अपने आप को पूरी तरह से एंटर करा देते हैं। और एंटर करने के बाद वो अपने आप को मूव करने लगते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डली वो अपने आप को मूव कर रहे थे। जियांग चैंग को पेन हो रहा था। उसके पेन को इतना ज़्यादा देख के जेवुजुन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो उसे अपने हाथों में उठा लेते। जियांग चैंग को जेवुजुन ने अपने हाथों में उठाया और उठा के उसके माउथ के पास अपनी नेक को कर दिया। और जैसे ही जेवुजुन ने अपनी नेक को उसके माउथ के पास करा जियांग चैंग तुरंत जेवुजुन को बाइट कर लेता है। और जियांग चैंग ने इतना हार्शली बाइट किया था, जेवुजुन को इतना हार्शली बाइट किया था कि वहाँ से ब्लड आ गया था, बहुत ज़्यादा ब्लड ही ब्लड आ गया था। और बाइट करने के बाद जियांग चैंग उस जगह को किस करता है, लिक करता है। और इसके बाद काफ़ी टाइम के बाद, कम से कम 40 मिनट तक जेवुजुन ने अपने आप को जियांग चैंग के अंदर मूव किया था। उसके बाद उनका पूरा का पूरा जियांग चैंग के अंदर ही रिलीज़ हो जाता है। और रिलीज़ होने के बाद वो जेवुजुन ने अपने आप को पूरा का पूरा जियांग चैंग के अंदर ही रिलीज़ कर दिया था। और इसके बाद वो दोनों उस ग्रास पर लेट जाते हैं। वो थक चुके थे, वो पूरे स्वेटी हो रहे थे, वो थक चुके थे, इतने टाइम तक सेक्स करके वो थक चुके थे इंटीमेट होके। हेलो एवरी